निहार निकुंज डिफेंस एकेडमी, जिसे हम जानते हैं बंगाल की सबसे पॉपुलर इंडियन डिफेंस एकेडमी के नाम से, जिसे बनाया है एक्स एसएसबी ऑफिसर अखिल बंधु साहू अपने माता पिता के नाम से। इस एकेडमी को बनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिछड़ा हुआ गांव की लड़कों को उभरता हुआ सितारा बनाना। यही लक्ष्य लेकर इंडियन डिफेंस एकेडमी की फाउंडर अखिल बंधु साहू हर रोज काम करते हैं। हमारा संवाददाता काजल और पप्पू पहुंच गए थे इंडियन डिफेंस एकेडमी। मैं गंगासागर आइलैंड से एक छोटा सा गांव से जन्म लिया। वहाँ से बहुत तकलीफ से एक धक्का खा के 1999 में मैंने पैरामिलिट्री में सशस्त्र सीमा बल में एग्ज़ाम दिए थे। उसमें हमने सफल किया और सफल होने के बाद मैंने डोगरी में 22 साल डोगरी किया है। करने के बाद मैं रिटायर्ड आके ये मेरा पापा मम्मी का स्थिति का उद्देश्य में ये एकेडमी शुरू किया है, जिसका नाम है निहार निकुंज डिफेंस एकेडमी या इंडियन डिफेंस एकेडमी। ये शुरू करने का एक मकसद थे, जो हम जब भर्ती हुआ था, जो तकलीफ हमको मिला था, जो धक्का रास्ता में मिला मेरे को ये भर्ती होने का टाइम, जो प्लेटफॉर्म या मेरे को या मेरा दोस्त लोगों को नहीं मिला, वो प्लेटफॉर्म जैसे इस प्रजन्म का जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोग को मिलने के लिए ये हमारा सोच है, जो 100% मतलब सफलता मिलेगा ही मिलेगा। एक लड़का लड़की जो उसको कम से कम माध्यमिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और एनसीसी रहने से अलग फैसिलिटी मिलता है। और जो डिप्लोमा है, किसी का टेलरिंग में, किसी का मैसन में, किसी का बार किसी का कपलर, ये सब रहने से अच्छा तरीक़ा से सही ढंग से वो भर्ती हो सकता है। लेकिन फोर्स में भर्ती होने के लिए ज़्यादा मेरिट नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ टैक्टिस चाहिए। और जो चीज़ हमको नहीं मिला है, वो जो चीज़ आज का डेट में जिन लोग फोर्स में उत्साहित है, भर्ती होने चाहता है, उन लोग को देने के लिए हमारा ये उद्योग है। उद्योग में सबको सहयोगिता और आशीर्वाद चाहिए। और आपको सुन के ये भी अच्छा लगेंगे, जो हमारा ये एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एमएसएमई से एफिलेटेड है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसको रजिस्टर्ड एकेडमी है हमारा। इस एकेडमी में एक लड़का को कैसे भर्ती होना है, उसको अनुशासन से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग या क्लास से उसको अच्छा तरीक़ा से सिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर टीम और टीचर्स टीम का सहयोग से। एवं वो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे कंप्यूटर में एग्ज़ाम होता है, कैसे मॉक टेस्ट होता है, कैसे OMR शीट में परीक्षा होता है, कंप्यूटर में परीक्षा होता है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। वो अपना खुद उसको नौकरी मिल जाएगा, अपना ज्ञान से, अपना काबिलियत से, ये सब चीज़ यहाँ से सिखाया जाता है। हम सबको यही हिदायत देंगे, जो फोर्स का नौकरी मिलने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने का ज़रूरी नहीं होता है, किसी का दावादारी तवादारी सुनने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये अपना काबिलियत से मिलता है। उसके लिए हमारा ये इंडियन डिफेंस एकेडमी, जिस एकेडमी में भर्ती होने के लिए 100% सफलता लाभ करने का सुविधा मिलेगी। आइए मैडम, आपको हमारा किचन कम डाइनिंग आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे ये हमारा डाइनिंग कम किचन है। एक साथ हमारा स्टूडेंट 40-50 मतलब एक सब स्टाफ एंड स्टूडेंट मिलके 50 आदमी खाना खा सकते हैं बैठ के। और उस तरफ हमारा खाना बनता है। यहाँ पे जो गैस में या कोयला में खाना बनाया जाता है, और ये पीने का पानी भी ड्राम में रखा जाता है, टैंकर भी बाहर भी है। और शाम का टाइम जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो अब हमारा एक साथ बैठ के स्टाफ एंड स्टूडेंट्स खेल कूद देखते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट लोग का विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी होना चाहिए। लड़का लोग का जैसे हमको बताता है सर आ जाएगा, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इंडियन आइडल या KBC वगैरह हो रहा है, वो भी देखने चाहता है, रात तक देखते हैं, एंजॉय करते हैं। उसका ये भी करने का मेन मकसद है, एक मतलब विकास होने के लिए
एक कैरेक्टर बनाने के लिए हर चीज़ चाहिए, खेलकूद भी चाहिए, एक साथ बैठ के टीवी भी देखना चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए जो जो चाहिए सब कुछ हम यहाँ उपलब्ध रखा है। ये लड़के लोग को विकास के लिए बहुत सहायक करेंगे। ये मेरा NN डिफेंस एकेडमी का क्लासरूम है। इस क्लासरूम में 40 शिक्षार्थी एक साथ बैठ के क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर से गेस्ट फैकल्टी आते हैं, जो रिटायर्ड सैनिक है वो भी आता है क्लास लेने के लिए। IPS IAS जो रिटायर्ड जो है वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर यहाँ पे क्लास लेने आता है। और यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट का ऊपर एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्ट का हम ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो सेना या आधा सेना बाहिनी या पुलिस में भर्ती होने के लिए कम से कम 4 सब्जेक्ट का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक हो गया मैथमेटिक्स, उसमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, फिर और इंग्लिश 25 मार्क्स, और GK एंड करेंट अफेयर्स 25 मार्क्स, और GI 25 मार्क्स। इसमें एक एक सब्जेक्ट में मेरा 2-3 टीचर्स है। उसमें अच्छा तरीक़ा से एक लड़का या लड़की को या स्टूडेंट को उसको ग्राउंड लेवल से सिखलाई दिया जाता है, वो कैसे सफल हो सकता है। उसको जो तरीका वो तरीका हमारा टीचर्स टीम उसको सहायक करते हैं। और हम यही विश्वास करते हैं जो हमारे क्लासरूम से जो शिक्षा दिया जा रहा है वो 100% सफलता लाभ करेंगे हमारे स्टूडेंट लोग। हमारा एकेडमी में भर्ती होने के लिए एक स्टूडेंट्स को पहले उसका गार्डियन का साथ, गार्डियंस मीन्स पापा मम्मी या अपना भैया को लेके एकेडमी में आएंगे, टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके। आने के बाद उनको टोटल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स सही रहते हैं तो उसको जो वार्षिक मेडिकल और इंटरनेट मेडिकल के लिए यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। यहाँ वार्षिक मेडिकल टेस्ट किया जाता है, और इंटरनल जो मेडिकल टेस्ट है वो डाउनहर मेडिकल कॉलेज या किसी लैब से किया जाता है। उसका बाद डॉक्टर से उसको क्वालिफाई सर्टिफिकेट, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकली फिजिकली फिट है तो उसका बाद उसको यहाँ भर्ती किया जाता है। कम से कम एक स्टूडेंट्स को कम से कम 6 महीना रहना पड़ेगा, उससे अधिक भी रहना पड़ता है जब तक उसका मेरिट नहीं बनता है। जब मेरिट बन जाएगा उसको घर से भी वो मैंने हर हफ्ता में क्लास करने के लिए आ सकता है, नहीं तो कंटिन्यू भी रह सकता है। उसके बाद उसको फॉर्म फिलअप करना, यहाँ से ले जाना ले आना, जो जितना दिन उसको जब तक सफल नहीं हो पाता है तब तक उसको फॉर्म फिलअप कर देना, उसको साथ में ले जाना ले आना, जो गार्डियन करते हैं वो चीज़ हम यहाँ से करते हैं। और यहाँ पे सबसे जो तकलीफ का ये है जो फॉर्म फिलअप करना, जो उनका जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक जो फॉर्म फिलअप करने का कौन सा विभाग में करने से सही रहता है, उसका परिवार सुरक्षित है, वो खुद सुरक्षित है, उस विभाग में हम करेंगे। जो गलती हमारा तरफ से मतलब मेरे लिए जो चीज़ हुआ है वो चीज़ दूसरा किसी स्टूडेंट के लिए ना हो, वही चीज़ यहाँ से किया जाता है। और किसी गार्डियन का आदेश से यहाँ से फॉर्म फिलअप नहीं किया जाता है। वो किसके लिए एलिजिबल है, किस विभाग में वो सही रहेगा, उस विभाग के लिए उसको फॉर्म फिलअप किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर में जो परीक्षा होता है वो परीक्षा किस टाइप का होता है, कंप्यूटर लेवल बेस्ड का, वो चीज़ यहाँ से सिखाया जाता है। और OMR शीट का जो परीक्षा है वो भी सिखाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ में ध्यान दिया जाता है, जो उसका डिसिप्लिन, जिसका डिसिप्लिन सही नहीं है वो फोर्स में नौकरी करने का उसको अधिकार नहीं है, ये चीज़ यहाँ से सिखाया जाता है। और अभिभावक को मैंने यही बताता है, गार्डियन को मैंने यही बताता है, जो जब हमारे पास कोई आपका बेटा या बेटी यहाँ पे भर्ती हो जाता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे किसी का बीमार होता है तो तुरंत उसको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा जाता है। और भी कोई दिक्कत होता है उसको तुरंत हमने यहाँ से फर्स्ट एड देता है। उसके बाद यहाँ से नहीं होता तो हम मेडिकल कॉलेज या किसी नर्सिंग होम में उसको ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके लिए कोई चिंता नहीं है। वो किसी का सोच फोर्स में भर्ती होना ही है तो वो होगा ही। और हमारे पास कोई लड़का फिजिकली फिट हो गया तो कंफर्म फोर्स में भर्ती होगा। ये विश्वास लेके हमारा एकेडमी चल रहा है और चलेंगे। अगर आपका भी सपना हो देश के लिए कुछ कर गुजरने का तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं NN डिफेंस एकेडमी। यहाँ से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं सेना, आधा सेना या पुलिस फोर्स में। यही करेगा आपका सपना पूर्ण। डायमंड हार्बर से मैं काजल, आप देख रहे हैं संकल्प न्यूज़।